आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा यह है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर जो जुलूस निकाली जाती है, तो उस जुलूस पर मुसलमानों ने पत्थर बरसाए, कहीं कहीं पर पेट्रोल बम भी फेंके। तो इसका क्या कारण है और इसका क्या हाल है? ऐसा है कि यह पहली बार नहीं है, और यह जो परंपरा है यह मोहम्मद के समय से ही है। कोई सोचता है नहीं अभी हुआ है, कुछ दिनों से पहले हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, ये पहले से ही है। वे लोग जो मुस्लिम समुदाय है उन्हें यह सिखाया गया है, उन्हें बताया गया है, उस परंपरा से वो उसको इनहेरिट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक वे अपने को मुस्लिम मानते रहते हैं। तब तक कि जो भी मुस्लिम नहीं हैं उनके त्योहारों को होने मत दो, हो रहे हैं तो विघ्न डाल दो या उसको तहस नहस कर दो, उनको मारो पीटो, लूट लो, बलात्कार करो, उनकी संपत्ति हड़प लो, छीन लो, यह होते आ रहा। पत्थर मारे कोई बड़ी बात नहीं है, आप उनसे फूल की उम्मीद तो कतई नहीं कीजिए। अगर आप फूल की उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने इस्लामिक इतिहास को अच्छा से नहीं समझा, नहीं देखा है, पढ़ा नहीं। यही गलती अक्सर करते हैं गैर इस्लामिक लोग जो है, वो इस्लाम का अध्ययन अच्छा से नहीं किए। पहले आप कुरान का अध्ययन करेंगे, आप समझ जाएंगे वहां पर जो गैर मुस्लिम है उनके लिए क्या है। उनके लिए कुछ नहीं है सिवाय नफरत के, घृणा के, उनके प्रति उनके लिए कुछ नहीं है। और वहां पर खाली नफरत घृणा ही नहीं है, हिंसा भी है, उनके ऊपर आक्रमण भी करना है, और जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले आक्रमण करना है। तो वे पत्थर बरसा रहे हैं, वे पेट्रोल बम बरसा सकते हैं, वो परमाणु बम बरसा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आपको खत्म करने के लिए। तलवार मार सकते हैं, से काट सकते हैं, लाठी भाला कुछ भी कर सकते हैं। तो आप वैसी तैयारी से जाइए यदि आपको निकालना है तो, या तो आप उधर निकालिए ही नहीं जिधर वे हैं, या आप निकालते हैं तो आप ऐसी तैयारी से जाइए, या फिर मार खाने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि वे जो हैं वे उसी रास्ते पर चलेंगे। यदि कोई सोचे कि उस रास्ते पर चलने से बाज आ जाएंगे, सिखाने से, समझाने से, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि वहां उसी को एक धार्मिक कृत्य बता दिया गया है, वह उनके लिए एक फर्ज है कि उनको उसको करना है। तो आपके त्योहारों को, आपके मंदिरों को, आपके हर चीज को, जो आपकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म से जुड़ी चीज है, उसको नष्ट करना है, खलल डालना है उसमें। तो आप उनसे कभी भी अच्छी उम्मीद मत रखिए, सहयोग की उम्मीद नहीं रखिए। हाँ, अगर वे एक ही दो हैं, वे कुछ करने में समर्थ नहीं है, तो ठीक है, वे आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन भीतर से नहीं होंगे, ऊपर से ही होंगे, क्योंकि वे कुछ कर नहीं सकते, बेचारे हैं, लाचार हैं। लेकिन जो उनकी संख्या ऐसी हो जाएगी कि वे उस न्यूसेंस वैल्यू को पैदा कर सकते हैं, अराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो वे निश्चित ही करेंगे। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है, पूरी दुनिया में जहां है वो वही करेंगे और वही करते आए हैं। तो अगर आप उनका इतिहास देखेंगे, अगर हदीसों को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि बस ये इनका ये कर्तव्य है, यही करते आए हैं और यही करेंगे। आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, आपको हर जगह से वो रुसवा करेंगे, अपमानित करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, खदेड़ेंगे, आपको घर से बेदखल कर देंगे, आपका घर लूट लेंगे, आपकी संपत्ति लूट लेंगे, आपको इलाके से भगा देंगे। तो इसके लिए आपको उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके आपको तैयार रहना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। यदि आप दया की भीख मांगेंगे तो आप सोचते हैं दया वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। दया वहाँ में है, होती नहीं है। दया वहाँ सिखाई ही नहीं गई है, वहाँ तो सिर्फ हिंसा, आक्रमण सिखाया गया है।
तो जो चीज़ वहाँ है नहीं उसकी आप उम्मीद करें तो वो बेईमानी है। अब इसका हल की बात है कि इसका हल क्या है, तो एक तो हल यही है कि आप इतना मजबूत रहिए कि कोई आप पर पत्थर चलाने की हिम्मत ना करे। आपके पास भी वैसी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि देश में ऐसे कानून बनने चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी बात है कि उन कानूनों का पालन भी हो। खाली कानून बना दिए, पालन हो ही नहीं रहा तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो भी है, कानून है या नहीं है, कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंसान को अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए। सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, पुलिस प्रशासन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपकी अपनी तैयारी भी होनी चाहिए कि अगर पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं देता है, सरकार भी साथ नहीं देती है, तो आप कैसे कर सकते हैं मुकाबला। तो आप मुकाबला कर सकते हैं तो आप फिर निकालिए, और नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके लिए तैयार रहिए। मात्र पुलिस प्रशासन के भरोसे बैठ जाना मैं नहीं समझता कि बुद्धिमानी होगी, और फिर आप सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो संगठन उनके ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कुछ मुसलमान करते हैं, यह भी एक दूसरा भ्रम है। कुछ नहीं करते हैं, उनमें सबकी सहभागिता होती है, अलग अलग सबका रोल हो सकता है। कुछ लोग फ्रंट पर आकर के गुंडे के रूप में हमला करेंगे, कुछ लोग उनको फंड करेंगे, कुछ लोग उनका हौसला बढ़ाएंगे, कुछ लोग उनकी वकालत करेंगे। यानी सहयोग हर कोई करेगा, एक भी विरोध नहीं करेगा। तो आप उनसे सहयोग की उम्मीद मत कीजिए। हाँ, अगर उनके संगठन कुछ इस तरह से निकलते हैं तो फिर सरकार से अनुरोध कीजिए, कोर्ट से अनुरोध कीजिए, ऐसे को बैन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए जो समाज में शांति को भंग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो रामनवमी का जुलूस निकला, देश में 100 जगह पर हमला हुआ, कई कई राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। क्यों? जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर सख्त कानून व्यवस्था है। यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं जो उनका इलाज उन्हीं के तरीके से करते हैं। तो जब आप वे जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में जवाब देते हैं, तब जाकर के आप बच सकते हैं। जैसे इजराइल ने अपने को बचाया, यहूदियों ने, जो मुस्लिम आतंकवादी थे, इनका जवाब उन्हीं के तौर तरीके से दिया। यदि ये 10 मारे तो वे 100 मारे, तब जाकर के वे बच सकेंगे। और वे जिस दिन ऐसा छोड़ देंगे उस दिन ही वे अंत हो जाएंगे, उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो जिनसे आपको बचना है, आप शत्रु का नेचर अगर नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं कि इसका यह स्वभाव है और इस ऐसे ही यह कर्म करता है, तो फिर इसका मतलब है कि आप बहुत भोले हैं, आप बच्चे हैं, आप बचने वाले नहीं हैं। परिपक्व बुद्धि वह है जो जानता है कि वे क्या कर सकते हैं और उसके हिसाब से योजना बना के चलता है। तो चाणक्य की नीति पर चलिए, भगवान कृष्ण की नीति पर चलिए, आप बच जाएंगे। शिवाय जी की नीति पर चलिए, आप बच जाएंगे। तो बचने का जो तरीका है वो यही है, और सरकार के लिए यही है कि सरकार, ऐसी बात नहीं सरकार नहीं जानती, सरकार जानती है कि कौन उपद्रवी तत्व है। सरकार ये जानती है कि उपद्रवी कौन है, कौन कौम है जो उपद्रवी है, और किसकी हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, किसके यहाँ यह उपदेश ही दिया जाता है यह करने के लिए। सरकार जानती है, और सरकार चाहे तो निपट सकती है। लेकिन सरकार के भरोसे आप अपनी जान को मत धोखे में रखिए। आप अपनी तैयारी पर खुद रहिए। मौका पड़े तो आप भी मुकाबला कीजिए। यदि वे चला सकते हैं तो आप भी चला सकते हैं। उनके पास लाठी है तो आपके पास भी है। आपको भी 2 हाथ भगवान ने दिए हैं, आपके पास भी दिमाग है, तो आप भी अपनी तैयारी पर रहिए, आप भी मुकाबला कीजिए। तो इसका हल तो यही है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ही वे शांत बैठे रहेंगे, और वे तभी तक शांत भी बैठे रहेंगे। जब आप छोड़ देंगे तो वो समझ जाएंगे कि वो गाफिल हो गया, ये लापरवाह हो गया, अब इसको ख़त्म कर दो।
तो आप खत्म हो जाएंगे। तो आप लापरवाह हुए कि हमला हुआ आपके ऊपर, तो आप सदैव तत्पर रहिए, तो आप बचे रहेंगे। इसका फार्मूला यही है, इसका हल यही है, और इसका कोई ऐसा शॉर्टकट हल नहीं है कि उनको समझा बुझा दिया जाएगा तो वे मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वे तभी मानेंगे जब वे कमज़ोर हो जाएंगे। जहाँ उनकी संख्या मजबूत है, जहाँ मजबूती में प्रभाव में, वहाँ आपके समझाने को नहीं मानेंगे। आप जाएंगे समझाने, बस आपको उल्टा मार देंगे। बल्कि पहले वे उसी पर हमला करते हैं जो उनके पड़ोसी होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, उन्हीं पर हमला पहले करते हैं। यह भी बताया सिखाया गया है। तो जो उनके विश्वास पात्र होते हैं उनके प्रति ही सबसे पहला विश्वासघात होता है। तो आप उनके इस नेचर को समझ जाइए, उनके इस एक्शन को समझ जाइए। इसलिए आपकी जो प्लानिंग है वो दूर होकर के होनी चाहिए। आपने यदि भरोसा कर दिया कि मेरे मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। बल्कि वे आपका अधिकतम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे कि यह मेरे पर भरोसा किया है, इसका छीन लो। पड़ोसी हैं तो सोचेंगे कि इसकी ज़मीन कैसे मेरी हो जाए, इसका घर कैसे मेरा हो जाए। उनके दिमाग में यह चल रहा होता है। आपको उनके दिमाग के हिसाब से सोचना है कि यह क्या सोच रहा होता है। वो आपके घर को लेने की सोच रहा होता है। पड़ोसी है तो वो ऐसे ही सोच रहा होता है। ऐसा नहीं सोच रहा होता है कि इसकी मैं मदद करूंगा। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप अपना हिंदू सिस्टम से सोच रहे हैं। आपको सदैव मुस्लिम सिस्टम से सोचना है। और जब ऐसा आप सोच पाएंगे तो आप जान पाएंगे कि वो अगला क्या करने वाला है। अन्यथा आप फंस जाएंगे, आप मारे जाएंगे। आपके जुलूस पर, शोभा यात्रा पर हमला होगा, निश्चित हमला होगा। और उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी, उनके अनुसार के जो पार्टियां हैं अगर वे सरकार बना लेंगी तो वो हमला और तेज हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यदि भागना शुरू कर दिए तब तो वो खदेड़ कर मारेंगे और आपकी संपत्ति भी लूट लेंगे। भागना नहीं है, मुकाबला करना है। हिंदुओं को अपना संगठन बना लेना चाहिए, और जो कहीं ऐसे कम संख्या में जो कहीं रह रहे हैं तो उनकी कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, इस पर तैयार रहना चाहिए। और जो कम संख्या में है उन्हें वहाँ हर समय अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखना चाहिए। अन्यथा वे आपको जीने नहीं देंगे, निश्चित रूप से नहीं जीने देंगे। और आपकी हर चीज़, जो कुछ भी आपकी प्यारी है, उसको ले लेंगे। ये क्रूर सत्य है। यह सुनने में कड़वा है, लेकिन सच्चाई तो यही है। इसमें प्रियता नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि वो इतिहास वैसा ही है, और उनके जो उपदेश हैं वो दुर्भाग्यवश मानवता के लिए ऐसे ही है। अन्य किसी धर्म के ऐसे नहीं है। आप किसी अन्य धर्म वालों के साथ में सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन इस्लाम के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। ये तो पक्का जान लीजिए। आज तक कहीं कोई नहीं रहा, ना कोई रहेगा। तो इसमें इतना ही। ओ